दीपावली पर सबसे अच्छा निबंध। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में वो सभी हेडिंग लिखना है जो पूरे निबंध में हम बताएंगे। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा दीपावली मनाने का समय, मतलब दीपावली कब मनाई जाती है, तो मनाने का समय हो जाएगा। फिर तीसरे में होगा दीपावली का अर्थ अर्थ और फिर इसके बाद चौथा होगा दीपावली मनाने का कारण, यानी दीपावली क्यों मनाई जाती है। और फिर अगली हेडिंग होगी, यानी अगला पॉइंट होगा दीपावली की तैयारियां, क्या क्या तैयारियां लोग करते हैं दीपावली आने पर। फिर अगला पॉइंट होगा दीपावली का वर्णन, यानी दीपावली कैसे मनाई जाती है। और फिर सातवां पॉइंट है दीपावली का महत्व, इसका क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर आठवां पॉइंट होगा दीपावली से जुड़ी कुरीतियाँ, कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं। और अंतिम में उपसंहार। अब हम इन सभी हेडिंग्स को एक एक करके डिटेल से आपको समझाएंगे। तो पहली हेडिंग है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखेंगे दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। देखिए, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और बिल्कुल सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं पाएगा। यह त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, यह धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है, ये भी लिख दीजिए। है यह त्योहार दीपों का पर्व है, क्योंकि इसमें दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए दीपों का पर्व भी इसे कहा जाता है। प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन अंधेरी रात असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। ये हो जाएगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बाद फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे दीपावली मनाने का समय, यानी दीपावली कब मनाई जाती है। और इसके अंदर लिखेंगे हिंदी महीनों के अनुसार, यानी अगर हिंदी महीनों को देखें तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। और अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार दीपावली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे दीपावली का अर्थ। दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप धन आवली, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दीप का अर्थ है दीपक या दिए, और आवली का अर्थ है श्रृंखला या लाइन या पंक्ति भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से दीपावली शब्द का अर्थ हुआ दीपों की लाइन या दीपों की श्रृंखला। दीपावली को दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे दीपावली मनाने का कारण, यानी दीपावली क्यों मनाई जाती है।
तो दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को, या वनवास के बाद आप लिख सकते हैं, वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। आप लौटे थे लिख दीजिए। भगवान के घर लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को घी के दीपों से सजाया था। तब से लेकर अब तक दीपावली मनाई जाती है। इसके बाद अगले हेडिंग डालेंगे दीपावली की तैयारियां, और लिखेंगे दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की साफ सफाई और रंगाई पुताई करते हैं। दीपावली के नज़दीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक आदि से सजाते हैं, या दीपक और तरह तरह की झालर लाइट से सजाते हैं। व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को सजाते हैं। बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है। कई दिन पहले से ही लोग दीपावली की खरीदारी करने लगते हैं, जैसे रंग बिरंगी झालर खरीदना, ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदना, पटाखे, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्तियाँ खरीदना, फिर अगले हेडिंग डालेंगे दीपावली का वर्णन, यानी दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के आभूषण, नए कपड़े, बर्तन व अन्य चीज़ें या अन्य चीज़ों की खरीदारी करते हैं। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दिए से सजाते हैं, या दिए और मोमबत्ती से सजाते हैं। बहुत से लोग रंग बिरंगी झालर वाली लाइट भी लगाते हैं। महिलाएं अपने घरों में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं। बच्चे अपनी पसंद के पटाखे, फुलझड़ी,
व अन्य आतिशबाजी की खरीदारी करके लाते हैं और उन्हें शाम को छुड़ाते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का त्योहार होता है। फिर अगली हेडिंग है दीपावली का महत्व। तो दीपावली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, यश और वैभव आदि की प्राप्ति होती है। दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम का त्योहार भी है। यह त्योहार परिवारों को एक साथ लाने का भी है। इस दिन लोगों के मिट्टी के दिए बिकते हैं, जिससे उनका आर्थिक लाभ होता है। यानी बहुत से गरीब लोग होते हैं जो मिट्टी के दिए बेचते हैं इस दिन, और उनके घर में भी दीपावली होती है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे दीपावली की कुरीतियाँ। तो दीपावली के दिन कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, टोना टोटका करते हैं, जिससे दिवाली खराब हो जाती है। कुछ लोग पटाखों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं। यदि समाज में दीपावली के दिन इन कुरीतियों को त्याग दिया जाए तो दीपावली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। फिर अंतिम हेडिंग उपसंहार में लिखेंगे दीपावली स्वयं के अंदर के अंधकार को दूर करके संसार को प्रकाशमय बनाने का त्योहार है। दीपावली का त्योहार हमें हमेशा सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। इस दिन हम सभी प्रण लें कि बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।